इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। उन्नाव और कठुआ गैंगरेप का दर्द अभी हरा ही है। अभी गैंगरेप और उसके बाद हत्या पर विरोध प्रदर्शन, नाराजगी, गम और गुस्सा पूरे देश में फैला ही है। इसी दौरान सूरत से खबर आती है, सूरत में 11 साल की बच्ची को रेप करके मार डाला गया। 11 साल की बच्ची के शरीर पर जख्म के 86 निशान हैं। कफन में लिपटे इस बच्ची के बदन पर जख्मों के इतने निशान हैं कि देखकर सिहर उठेंगे आप। महज 11 साल की इस बच्ची को हैवानों ने हवस का शिकार बनाया और इसके शरीर के बाहरी और भीतरी हिस्से को इतने जख्म दिए कि बच्ची ने दम तोड़ दिया। 11 साल के इस नन्हे से जिस्म पर 86 तरह के गहरे जख्म हैं। फिर से सुनिए, 86 तरह के गहरे जख्म। शरीर पे हमें अलग अलग ड्यूरेशन की ईजा मिली, मतलब कुछ 1 दिन की मिली, कुछ 7 दिन की मिली, ऐसे अलग अलग ड्यूरेशन की मिली। वैसे उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी इंजरीज थी। टोटल हमें 86 इंजरीज मिली। अंदाजा लगाइए कि इस बच्ची को किस कदर तड़पाया गया होगा। लेकिन शर्मनाक ये है कि इस बच्ची से रेप के बाद हत्या हुए 8 दिन बीत गए हैं। 8 दिन बीत गए हैं बच्ची के शव को बरामद हुए, लेकिन अब तक पुलिस न ये जान सकी है कि ये बच्ची कौन है, न ये पता लगा सकी है कि बच्ची के साथ ये हैवानियत किसने की है। जानकारी प्राप्त हेतु पुलिस ने इसके लिए 20,000 का इनाम भी जाहिर किया है। कोई भी इसके लिए इंफॉर्मेशन देगा उसको पुलिस 20,000 रुपये देने के लिए भी हमने ये किया है, जाहिर किया गया है। डॉक्टर ने पीएम रिपोर्ट जो दी है, पीएम हिसाब से ये गला और मुंह दबा के उसकी जो हत्या की गई है और सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़वाने वाले को 20,000 का इनाम देने की घोषणा की है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आपको बता दें कि सूरत के पांडिसरा इलाके में 6 अप्रैल को इस बच्ची का शव मिला था। बच्ची के पोस्टमार्टम के बाद मालूम चला कि बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर गला दबाकर मार दिया गया। बच्ची के जिस्म पर अलग अलग समय में अलग अलग निशान मिले हैं। मतलब ये कि बच्ची को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। सुनकर सिहरन होती है, एक खौफ सीने में बेबस होता चला जाता है कि ये कैसा समाज है जहां शैतानों का बोलबाला है और कानून पस्त पड़ा है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। उन्नाव में महिला के साथ रेप के आरोपी विधायक को आज सीबीआई ने की विशेष अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने विधायक को 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इधर पीड़ित परिवार ने उम्मीद जताई है कि अब उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। रेप का आरोपी बीजेपी विधायक आज जब लखनऊ की सीबीआई अदालत में पेश हुआ तो दबंगई गिड़गिड़ाहट में तब्दील हो चुकी थी। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। चारों तरफ सीबीआई के अफसर अदालत की ओर खींचे ले जा रहे थे। पेशी हुई और सीबीआई की अदालत ने विधायक को 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। भगवान पे भरोसा रखो, न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा रखो और आप लोग न्याय करवाओ, अन्याय मत करवाओ। पेशी से ठीक पहले उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता ने बीजेपी के आरोपी विधायक के लिए सख्त सजा की मांग की थी। मैं जब अपने मामा के यहाँ से आई तो अपने घर आई और हमारे चाचा लोग कहते हैं दद्दू अच्छे हैं, दद्दू अच्छे हैं। मैं जब उनके पास गई तो हमारे साथ उन्होंने गलत काम किया। वो तो राक्षस है, वो तो राक्षस है, वो तो हैवान है, वो तो बहुत गलत इंसान है वो। बीजेपी विधायक की पेशी से पहले सीबीआई की एक टीम पीड़ित के परिवार को उन्नाव से लेकर लखनऊ पहुंची थी। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में पीड़िता की मेडिकल जांच हुई। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने चक्कर आने और कमजोरी की शिकायत की। कई दिनों से रोने और परेशान रहने की वजह से सेहत खराब है। और फिर सीबीआई की टीम ने परिवार को वापस उन्नाव के लिए रवाना कर दिया। विधायक को कोर्ट लेकर पहुंची इसके बाद सीबीआई। अब पीड़ित परिवार को उम्मीद जगी है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अच्छा है, इसको तो जड़ से हैवान है, वो तो इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो, इसको हो सके तो फांसी की सजा दे दो। पीड़ित के साथ उसके परिवार को लेकर सीबीआई की टीम लखनऊ में गैंगरेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर से सीबीआई ने कल करीब 15 घंटे तक पूछताछ की थी। इस पूछताछ में गैंगरेप और पीड़ित के पिता की हत्या से जुड़े सवाल थे।
इधर बीजेपी के विरोधी दल लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री अब तक सो रहे थे क्या? उनको अब याद आई बेटियां, जब इतने दिन गुजर गए और पानी सर से ऊपर चला गया। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री बेटियों के दुख में नहीं बोले, बल्कि देश का जो पूरा दबाव है इस वक्त, उसकी वजह से बोले हैं। उन्नाव गैंगरेप मामले में सियासत भी जबरदस्त हो रही है। पीएम और सीएम ने इंसाफ का भरोसा दे दिया है। उम्मीद कीजिए कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अजीब बात है, प्रधानमंत्री बोलें तो बोलते हैं अब क्यों बोल रहे हैं, नहीं बोलते हैं तो बोलते हैं बोल क्यों नहीं रहे हैं। कठुआ में गैंगरेप की शिकार बच्ची को इंसाफ का सवाल पीछे छूट रहा है, क्योंकि सियासत आगे बढ़ती चली जा रही है। आरोपियों की तरफदारी करने वाले बीजेपी के मंत्रियों से आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रभारी राम माधव ने मुलाकात की। राम माधव ने अपने दोनों नेताओं का पुरजोर बचाव किया। दो मंत्री वहां गए थे। मुख्य उद्देश्य जनता के मन में शंकाएं जो थी इन्वेस्टिगेशन को लेकर, उसको शांत करने का था। पर पूरे घटनाक्रम में थोड़ा बहुत सावधानी की कमी रही। ये बयान बताता है कि 8 साल की बच्ची से हुई जिस हैवानियत पर पूरा देश हिल गया, उसका इंसाफ पीछे छूट गया और सियासत आगे निकल गई। इतनी आगे जहां इस बात की चर्चा नहीं है कि बच्ची के साथ हैवानियत करने वालों के साथ क्या सलूक हो, बल्कि इस बात की चर्चा है कि हमारा नेता पाक साहब विपक्षी साजिश रच रहे हैं। आंदोलन में हो हल्ला करने में सबसे आगे कांग्रेस के नेता रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जाकर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अनेक प्रकार के लांछन लगाए थे और उन्हीं के बड़े नेता बार एसोसिएशन के माध्यम से भी आंदोलन करने का प्रयास किए थे। बीजेपी के महासचिव और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रभारी जम्मू कश्मीर तब पहुंचे जब बीजेपी के कोटे से महबूबा मुफ्ती सरकार में 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने उस रैली में शिरकत की थी जो आरोपियों को बचाने के लिए हुई थी। दोनों ने आरोपियों की वकालत भी की थी और इसी बात को विपक्षियों ने मुद्दा बनाया था, तो इस्तीफा बीजेपी अध्यक्ष को सौंपा। इसी इस्तीफे को अब महबूबा मुफ्ती को सौंपा गया है और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपनी कैबिनेट के साथ मशविरा कर रही हैं, लेकिन विपक्षी हमलावर है। आज वो न्याय की बात करते हैं, कहते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। जब से हादसा हुआ, जनता ने विरोध किया, जब कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, कोई इस्तीफे नहीं दिए जा रहे थे, जब प्रधानमंत्री तो उपवास में थे। इधर देश भर में कठुआ गैंगरेप को लेकर लोगों का गुस्सा उफान पर है। फिल्मी सितारों के बाद अब क्रिकेट जगत भी इस दर्द से दोहरा हो रहा है। I have only one question. If something like that happened, God forbid, to someone in your family, would you stand and watch or would you help? That's my only question. The fact that these things are in certain people's heads acceptable to a certain degree, it's disturbing and it's shocking. And I'm ashamed to be a part of that society. 8 साल की बच्ची की तस्वीरें एक तड़प पैदा करती हैं। गम और गुस्सा जहन में उतरता चला जाता है। उम्मीद कीजिए कि सियासत से इतर उस 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। एक बड़ा बयान पटना से आया जिसमें केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि न्यायपालिका में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं और ऊपरी अदालतों में पिछले और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए फैसले दलितों के खिलाफ आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी सरकार ने न्यायपालिका में आरक्षण लागू करने की कोशिश की, लेकिन वो हो न सका। जुडिशियरी में आज जो स्थिति है, खासकर हायर जुडिशियरी वहाँ SC, ST, OBC के जजों की संख्या बिल्कुल निग्लिजिबल है।
जो बहाली की प्रक्रिया है वहाँ, इस प्रक्रिया के कारण ऐसा हो रहा है। और इस प्रक्रिया के चलते आज अगर ब्राह्मण परिवार का भी कोई बच्चा गरीब परिवार से अगर आ रहा है और जज बनना चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो उसके लिए दरवाज़ा बंद है, क्योंकि बहाली की प्रक्रिया ऐसी है। इसलिए हमने कहा है कि जब तक इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं होगा तब तक इस तरह के डिसीजंस आते रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है कि आखिर इनको एकाएक ऐसा बयान देने की जरूरत क्या पड़ गई। लेकिन हाँ, फैशन में आजकल है हर एक का एक बयान देना और उसको अम्बेडकर से जोड़ना, तो शायद ये भी वो काम कर रहे हैं। भारत आज अपने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 127वीं जयंती मना रहा है। अम्बेडकर की जयंती को पूरे देश में जोर शोर से मनाया गया। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि जब हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करते हैं तो हमारा प्रयास केवल बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि हमारी कोशिश बीमारी को होने से रोकना भी है। पीएम ने कहा कि देश में मधुमेह, हृदय रोग, सांस की बीमारियां और कैंसर के चलते 60% मौतें होती हैं। ये बीमारियां वक्त रहते पता चल जाए तो उन्हें बढ़ने से रोका जा सकता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सभी जांचें मुफ्त में करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा पीएम ने भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद किया। भाइयों और बहनों, बाबा साहब बहुत ही पढ़े लिखे थे, उच्च शिक्षित थे। अगर वो चाहते तो दुनिया के समृद्ध देशों में बहुत शानदार ऐशो आराम की जिंदगी, सुख चैन की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विदेश की धरती पर पढ़ाई करके वो वापस आए और उन्होंने अपना जीवन पिछड़े समाज के लिए, वंचित समुदाय के लिए, दलितों और आदिवासियों के लिए समर्पित कर दिया। वो दलितों को उनका अधिकार दिलाना चाहते थे, जो सदियों से वंचित थे। उन्हें एक सम्मान्य नागरिक की तरह जीने का अवसर दिलाने की उन्होंने जिद ठान ली थी। विकास की दौड़ में जो पीछे छूट गए और जिनको पीछे छोड़ दिया गया, ऐसे समुदायों में आज चेतना जगी है। विश्व हिंदू परिषद के चुनाव में प्रवीण तोगड़िया को तगड़ा झटका लगा है। तोगड़िया गुट के प्रत्याशी की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं की आवाज उठाना क्या गुनाह? सपने में नहीं सोचा था। 40 साल की उम्र में कैंसर सर्जरी की प्रैक्टिस करके पैंट शर्ट टाई निकालकर पैजामा कुर्ता निकला, तब सोचा नहीं था कि सब कुछ छोड़कर जिस घर में गए, वह घर में 32 साल की मांग पर डटे रहने के कारण हमें निकाला जाएगा। मेरा गुनाह क्या? गुनाह एक ही, जो मांग अशोक सिंगल करते थे, जो मांग लाखों कारसेवकों ने की, और वही मांग पर डटा रहा कि संसद में राम मंदिर, गौरक्षा, कॉमन सिविल कोड का कानून बनाओ, बहुमत है। दुख होता है तो कहा कि मांगे छोड़ दो या विश्व हिंदू परिषद। मौसम बदल रहा है, वक्त है ब्रेक का। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।